नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज दिन भर सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी दिखाई दी, जिसमें कहा गया कि बजरंग पूनिया बादली से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दें, बजरंग पूनिया जो हैं राहुल गांधी से मिले थे। उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि शायद बजरंग पूनिया बादली से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके पीछे कारण भी है कि बजरंग पूनिया का पैतृक गाँव खुडन वो बादली हलके में आता है। वहीं मैं आज आपको बताऊं कुलदीप वत्स के बारे में, जो कि स्थानीय विधायक हैं। कुलदीप वत्स 2014 में बादली सीट से निर्दलीय लड़े और बेशक उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें अच्छी खासी वोट प्राप्त हुई। उसके पश्चात कांग्रेस ने 2019 में उन्हें टिकट दिया और कुलदीप वत्स विधानसभा में पहुंचे। आपको कुलदीप वत्स के बारे में और बता दूं, कुलदीप वत्स बादली हलके में कोई बहुत कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है। कुलदीप वत्स का अपना भी एक अलग प्रभाव है। दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में, जो पिछला लोकसभा चुनाव था, उसमें कुलदीप वत्स ने जिस प्रकार से अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत की थी, उसी का परिणाम रहा था कि बादली में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारी मतों से विजयी होकर निकले थे। आपको बता दूं, कुलदीप वत्स की एक और खासियत है, अगर वह किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी पहुंचती है। पत्नी भी अगर कहीं व्यस्त हैं तो उनका बेटा पहुंचता है। उनका बेटा भी अगर व्यस्त है तो उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं। यानी कि पूरा परिवार कुलदीप वत्स का बादली हलके के प्रति समर्पित है। हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। तो यही कारण है कि कुलदीप वत्स कोई हल्के नेता नहीं है। बादली में कोई ऐसे नेता नहीं है कि उनकी टिकट को एकदम काट दिया जाए। यह तो अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी से जिस प्रकार से बजरंग पूनिया मिले हैं, तो कयास लगाने वालों ने ये लगाया होगा कि बादली से इस बार जो है 2024 के जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें बजरंग पूनिया को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं आपको एक और बात बता दूं, जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलओ की जो लिस्ट आई हुई है, जिनको टिकट पक्की मानी जा रही है, उनमें भी कुलदीप वत्स का नाम दर्ज है। कुलदीप वत्स ने बादली में अपना कार्यालय भी बड़ी धूमधाम से खोला है। उनके जो कार्यकर्ता हैं गाँव-गाँव जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। अचानक जिस प्रकार से बजरंग पूनिया की एंट्री अब हो रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इस बार बजरंग पूनिया बादली के मैदान में आएँ और यह सीट एक बार उन्हें कांग्रेस की झोली में एक बार फिर से डालें। लेकिन मैं जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी सच्चाई है, वह यह है कि कुलदीप वत्स बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। बादली से कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी इस जिद पर अड़े रहे, अगर उन्होंने बजरंग पूनिया को बादली सीट से उतार दिया, तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। कोई बेहतर रिजल्ट का जो अनुमान राहुल गांधी लगा रहे हैं, वह नहीं आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर बजरंग पूनिया बादली के चुनाव समर में कूदते हैं तो कांग्रेस के लिए कोई यह बेहतर परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। इसके पीछे कारण ये है कि बजरंग पूनिया काफ़ी लंबे समय से अपने हलके से, अपने गांव से बाहर सोनीपत में रहते हैं। यानी कि हलके के लोगों से, गांव से उनका कोई ज़्यादा अधिक परिचय नहीं है। जबकि कुलदीप वत्स जो है गांव-गांव में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। अपने जो झज्जर कार्यालय के अंदर एक दरबार भी लगाते हैं, जहां पर बादली हलके के लोग आकर अपनी समस्याएं रखते हैं, उनका समाधान करवाते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से राहुल गांधी से मिलने के बाद बजरंग पूनिया की जो मुलाकात राहुल गांधी से हुई, उसके बाद अब ये चर्चा बड़ी तेज़ी से फैली कि शायद कुलदीप वत्स का टिकट कट सकता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, हमारा अनुमान है, सर्वे का अनुमान है कि कुलदीप वत्स से ज़्यादा बेहतर आज की तारीख में बादली हलके में कोई भी कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, जिसकी छवि, जिसका प्रभाव पूरे हलके के गांव में दिखाई दे। अब यह देखना कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने स्थानीय जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं कुलदीप वत्स, उनका पत्ता साफ करती है या फिर उन्हें रिपीट करती है, या फिर बजरंग पूनिया को इस मैदान में उतारा जाता है। ये अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है। और जहां तक मैं राहुल गांधी जिस प्रकार से पिछले काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक के तौर पर मजबूत हुए हैं, उनके निर्णय सर्वमान्य होते हैं। यानी कि कोई भी नेता उनके जो निर्णय हैं उसकी काट नहीं करता है। तो अगर राहुल गांधी ने पक्का निश्चय कर लिया है
कि बादली हल्के से इस बार बजरंग पूनिया को टिकट दी जाएगी, मतलब दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कुलदीप वत्स जैसे मजबूत प्रत्याशी को अचानक यूं हटाना कांग्रेस के लिए फायदे में रहेगा या घाटे में रहेगा। जहां तक हमारा, मैंने जैसे पहले भी बताया, हमारा सर्वे भी कहता है कि कुलदीप हार जीत ये प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करती है, उसके भाग्य पर निर्भर करती है। लेकिन कुलदीप वत्स कोई एक ऐसा नाम नहीं है कि बादली हल्के में जाना पहचाना ना जाए। कुलदीप वत्स ने 5 साल में अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत किया है। 5 साल में नहीं, मैं तो ये कहूँगा 2014 से कुलदीप वत्स ने बादली हल्के में अपनी एक अलग पैठ बनाई है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, अगर कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप वत्स का टिकट काटा तो यह निश्चित है, यह कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती कदम होगा। यह आत्मघाती कदम मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक हरियाणा में खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान है, खिलाड़ियों को एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। हर आदमी की इच्छा होती है कि इस खिलाड़ी के साथ मेरा फोटो हो, मैं हाथ मिलाऊं, उनका सम्मान भी पूरा किया जाता है। लेकिन राजनीति में जब भी कोई खिलाड़ी आए हैं तो कोई प्रभावशाली अपना जो व्यक्तित्व है या प्रभावशाली ढंग से वह प्रस्तुत नहीं हो सके हैं। बजरंग पूनिया से पहले योगेश्वर दत्त भी 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमारा जहां तक मत है कि खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। खिलाड़ियों को देखिए, सरकार चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो कोई खिलाड़ी, सरकार के अंदर ऐसे अनेक लाभकारी पद होते हैं जहां पर बैठकर खिलाड़ी जो हैं अपने खेलों का, विभिन्न खेलों का भला कर सकते हैं। तो राजनीति से अगर खिलाड़ी दूर रहें ये अच्छी बात रहेगी। लेकिन अब बादली पर जिस प्रकार से आज दिन भर चर्चा होती रही कि कुलदीप वत्स का टिकट कट रहा है, उससे कुलदीप वत्स और उसके समर्थक थोड़े निराश तो होंगे। लेकिन जहां तक हमारा सर्वे है, जहां तक हमारा मानना है कि कांग्रेस ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठाएगी और बादली की टिकट जो है कुलदीप वत्स के ही पास रहेगी।